अच्छा, 22 तारीख को राम मंदिर का भी प्रतिष्ठान है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20-22 तारीख से ही बीडा का जो है भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो रहा है और 8 गांव की लिस्ट जो पहले बनी है उसका पैसा बटेगा। तो क्या ये तारीख जो है पहले से डिसाइड थी या फिर ये संयोग है? 2024 का चुनाव आ रहा है इसलिए बीडा का अनाउंसमेंट कर दिया है, चुनावी मुद्दा है वो। अच्छा, आपने अभी जमीनों के दाम की बात कही और रोजगार की बात कही, तो किसानों में एक संशय ये भी है, वो बोल रहे हैं कि सर्किल रेट सरकार नहीं बढ़ा रही है। कि 60 साल में आपने क्या किया था, बीजेपी ने 10 साल में इतना सब चमत्कार कर दिया, तो 60 साल में आप कहाँ सोते थे? बीडा नोएडा को भी आगे आने वाले समय में पीछे कर देगा। 5 साल में जो बीडा बन के तैयार होगा वो बुंदेलखंड ही नहीं देश का सबसे अग्रणी भाग होगा। वहाँ पे दुनिया के लोग व्यापार करने के लिए आएंगे। इस समय मैं हूँ बबीना विधायक जी राजीव सिंह पारीछा के आवास पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति के त्यौहार पर हर किसी के घर में जो है खुशी का माहौल रहता है और इसी के उपलक्ष्य में जो है चूंकि बबीना विधानसभा में बीडा प्रोजेक्ट को लेकर जो है किसान जो है वो बहुत ज़्यादा संकोच में हैं। बहुत ज़्यादा जो है उनको ऐसा लग रहा है कि मानो जब मेरे पास भी कॉल आते हैं, मेरे वीडियोस पर जब कमेंट आते हैं, और अभी मैंने गांव-गांव में जाकर देखा तो एक गांव ऐसा भी है जहां पर बीडा के खिलाफ होर्डिंग्स लगे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम विधायक जी से बात करेंगे कि आखिरकार एक सरल क्वेश्चन अगर हम पूछें तो विधायक जी, अगर हम सरल भाषा में किसानों को बताएं तो बीडा आखिरकार है क्या? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और इसी सुख शांति समृद्धि के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार और व्यापार उपलब्ध कराने के लिए, उनके सपनों को पंख लगाने के लिए मेरी विधानसभा में, झांसी जनपद में बबीना विधानसभा के लगभग 33 गाँव को बीडा के लिए चयनित किया है। जो 33 गांव चयनित हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 5 साल में वह अपने हालात को स्वयं नहीं पहचान पाएंगे, इतनी तरक्की उनकी होगी। 5 साल में जो बीडा बन के तैयार होगा वो बुंदेलखंड ही नहीं देश का सबसे अग्रणी भाग होगा। वहाँ पे दुनिया के लोग व्यापार करने के लिए आएंगे। अपनी चीज़ों को जो वो निर्माण करते हैं उनके निर्माण के लिए इस ज़मीन पर वो फैक्ट्री लगाएंगे और पूरी दुनिया में व्यापार करेंगे। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो पैसा झांसी में आएगा, वो पैसा उन लोगों के यहाँ जाएगा जो अभी तक केवल देखते थे, तरसते थे, टीवी पे विकास देखते थे। अब उनके घरों तक वो पैसा पहुंचेगा। मेरे विधानसभा के, मेरे अपने परिवार के, मेरे किसानों के घरों तक वो पैसा पहुंचेगा। वो पैसा कोई थोड़ा मोड़ा नहीं है, वो पैसा करोड़ों में होगा। जो हमारे लोग तरक्की देखने के लिए बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली या प्रदेश और देश के जो विकासशील क्षेत्र हैं उनमें जाते थे, अब वो सारे विकास को अपनी आँखों से, अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर में बैठ के देखेंगे और उसमें सहभागी भी बनेंगे। ये बात आपकी सही है, कुछ लोग विकास के दुश्मन हैं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से, किसानों से अपील करता हूँ कि इन विकास के दुश्मनों के बहकावे में ना आए। ये जो विकास के दुश्मन हैं, इन्होंने जब वो सरकार में रहे, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, कभी बुंदेलखंड के लोगों की सुध नहीं ली। बल्कि वो लोग प्रसन्न होते थे जब दिल्ली में हमारे लोग तसला लेके, फावड़ा लेके या मजदूरी करते हुए होटलों में या सड़कों पर, चौराहों पर मिल जाते थे, तो वो प्रसन्न होते, ये मेरे बुंदेलखंड का है। हम लोगों को शर्म आती थी, कष्ट होता था कि हमारे लोग। तो हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, और इस बात को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बहुत गंभीरता से जानकारी थी, उनके मन में पीड़ा थी कि बुंदेलखंड के लोग पराक्रमी हैं। ये कभी भी देश के दुश्मनों को के खिलाफ, कभी भी संस्कृति के दुश्मनों के खिलाफ, संस्कार के दुश्मनों के खिलाफ, जितने भी आक्रांता हैं उनके खिलाफ भरपूर लड़ाई लड़ी है। और इनके साथ में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो सरकारें बनी हैं उन्होंने न्याय नहीं किया। हमको पीने का पानी नहीं दिया, सड़कें नहीं दी, बिजली हमारे यहाँ होती नहीं थी। लगभग जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने योगी जी, मोदी जी, तो 2014 में उत्तर प्रदेश के लगभग आधे गांव और बुंदेलखंड के चौथाई गांव ऐसे थे जहाँ पे बिजली थी, मार्ग तक नहीं थे, रास्ते भी नहीं थे, टूटे फूटे रास्तों से हम लोग जाते थे। आज बेहतरीन रास्ते बने हैं, बुंदेलखंड विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
आप झांसी का ही विकास देख लो। झांसी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 शहरों में आता है, बल्कि सुंदरता के मामले में तो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। लेकिन जो बीडा बनने वाला है, बीडा नोएडा को भी आगे आने वाले समय में पीछे कर देगा। अच्छा, अभी जैसे हम ग्राउंड पर हम लोग जाते हैं तो हमें दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक तो जो बीडा का समर्थन कर रहे हैं, और उनमें कुछ किसान भी होते हैं जो बीडा का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब खुले में विरोध करने लगे हैं। जैसे कुछ होर्डिंग्स भी गाँव में लग गए हैं कि भाई बीडा जो है हमारी ज़मीन छीन लेगा, हम लोगों को गाँव से भगा देगा, हम लोगों का रोजगार छीन लेगा। इस तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर और गाँव में अलग अलग पंचायतें जो बैठती हैं वहाँ पर ऐसी हो रही हैं। तो इन लोगों को आप कैसे मतलब समझाएंगे? मैं तो आपके माध्यम से और मैं व्यक्तिगत जाके अपील भी करता हूँ, ऐसे लोग केवल 3-4% ही हैं जो इसमें भी राजनीति का अवसर देख रहे हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में विकास की शुरुआत हो रही है और वो उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं उन 3% लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपनी इस मानसिकता से बाज आइए, इनको विकास के मार्ग से जुड़ने दीजिए, अपना सहयोग करिए। ये लोगों की जो परिस्थिति 3-4 साल 5 साल बाद होगी, इतनी जो आज की इनके हालात हैं, इसमें कम से कम 50 गुना तरक्की होने वाली है। 50 गुना आर्थिक परिस्थिति बदल जाएगी। इन 5 सालों में लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है। 50,000 करोड़ रकम जानते हैं आप? छोटी मोटी इनको गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि वो चाहते हैं, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, वो चाहते हैं अगर 5 साल में जो अगर हमने बीजेपी को एकदम खुला मैदान दे दिया, सरकार को खुला मैदान दे दिया, तो 5 साल में जो हालात होंगे फिर लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि 60 साल में आपने क्या किया था, बीजेपी ने 10 साल में इतना सब चमत्कार कर दिया, तो 60 साल में आप कहाँ सोते थे? मेरे विधायक ने, मेरे सांसद ने, मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में इतना परिवर्तन कर दिया, बुंदेलखंड को देश का सबसे अग्रणी हिस्सा बना दिया इन 10-12 सालों में। तो तुम 60-65 सालों में क्या करते रहे? हमें धोखा ही देते रहे। तो ये उस बात से ये बेचैन है कि हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संशय की कोई बात नहीं है। आपको आम के आम मिलेंगे, गुठलियों के दाम मिलेंगे, ज़मीन का भरपूर पैसा मिलेगा, 4 गुना पैसा मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा। आपको तरक्की करने के बहुत रास्ते आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। आप धैर्य रखिए। सरकार के इसमें आप जो योजना लाई है सरकार, उसमें आप सहयोग करिए और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करिए, योगी जी के परिश्रम और शौर्य पे विश्वास करिए। पूरा देश विश्वास कर रहा है योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर पूरी दुनिया विश्वास कर रही है। ऐसे पराक्रमी नेता हमारे पास हैं और बुंदेलखंड का दर्द उनके दिल में है। बुंदेलखंड को मोदी जी ने कहा था 2019 में जब आए थे, रैली करी थी, उन्होंने कहा था बुंदेलखंड को मैं ऐसा बना दूंगा, और योगी जी उसमें साक्षी थे। मैं ऐसा बुंदेलखंड को बना दूंगा कि बुंदेलखंड के लोग जो आज दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, ऐसा बना दूंगा कि गुजरात के, बॉम्बे के, दुनिया के लोग अपने जीवन का मकसद खोजने के लिए, अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुंदेलखंड की मिट्टी को चूमने का काम करेंगे। वो समय आ गया है। अब लोगों को बेचैनी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि हम तो यार कुछ कर नहीं पाए, इतना काम बीजेपी कर रही है और ये सब कुछ कर देगी, तो फिर हम किस मुंह से वोट मांगेंगे? इन सब की जमानतें जब्त होंगी 2024 में। ये कर लें, इतना काम कर रहे हैं, सब जनता जानती है। 95% लोग इसके समर्थन में हैं। हर किसान इसका स्वागत कर रहा है। ये होर्डिंग जो लगाए हैं, ये सब नौटंकी है। ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये विकास के विरोधी लोग हैं। ये विकास को नहीं चाहते कि यहाँ पे विकास आए और उनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी पोस्टों पे पहुँचें, उनके लड़के बड़े बड़े घर में रहें, बड़ी गाड़ियों में घूमें, अच्छी शिक्षा हासिल करें, अच्छा स्वास्थ्य हासिल करें। जो आज जिन गाँवों में हम 33 गाँव में बीडा की बात करते हैं, ये दिल्ली बन जाएगा 10 साल में। चांदनी चौक आपका, ये सीपी में इतने कनॉट प्लेस जैसी यहाँ पे ये आकृतियाँ हमको दिखाई देंगी। इतना डेवलपमेंट होगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, यहाँ पे स्टेडियम होंगे, खेल के मैदान होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, बड़े बड़े प्रतिष्ठान होंगे, यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान होंगे, उसके साथ साथ में एजुकेशन के बड़े बड़े हब बन के तैयार होंगे, यहाँ पे लॉजिस्टिक का बड़ा हब बन के तैयार होगा। जो जो चीज़ें यहाँ आने वाली हैं, यहाँ पे हवाई जहाज़ तक के तो कलपुर्जे बनेंगे, यहाँ पे डिफेंस की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाली हैं। तो भविष्य में 10-15 साल में तो झांसी, जो बुंदेलखंड है वो झांसी है,
दुनिया के मानचित्र पे उभरने वाला है, दुनिया के मानचित्र पे। अच्छा, आपने अभी जमीनों के दाम की बात कही और रोजगार की बात कही, तो किसानों में एक संशय ये भी है, वो बोल रहे हैं कि सर्किल रेट सरकार नहीं बढ़ा रही है। सर्किल रेट का 4 गुना तो मिल रहा है, लेकिन सर्किल रेट जो झांसी में बढ़े 20% अभी कुछ महीनों पहले, वो बोल रहे हैं वो 20%, और पहले के कुछ किसान तो ये भी बोल रहे हैं कि 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, तो वो सर्किल रेट बढ़ाकर हमको दाम मिलना चाहिए। सर्किल रेट वहाँ बढ़ता है जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा होती है। सर्किल रेट होता है रजिस्ट्री के लिए, सरकार वो जो विभाग है बनाता है कि जिससे उनको रेवेन्यू ज़्यादा है किसान। बल्कि सर्किल रेट अगर बढ़ा है तो जहाँ जहाँ सर्किल रेट बढ़ जाता है वहाँ पर रजिस्ट्री खर्चा बढ़ जाता है, सरकार की, विभाग की आमदनी बढ़ जाती है, राजस्व वालों की। लेकिन इससे किसानों को फायदा नहीं होता था, खरीदने वाले का तो नुकसान होता है। किसान की ज़मीन सस्ती खरीदी जाती, सर्किल रेट बढ़ के बीडा में जा रहा है तो उसको 4 गुना मिल रहा है। इतनी ज़मीन के रेट थोड़ी है वहाँ पे, 4 गुना जा रहा है भाई। जिसको आज लगभग 30 लाख रुपए हेक्टेयर, 40 लाख रुपए हेक्टेयर, कहीं 50 लाख रुपए हेक्टेयर, तो जो जैसी ज़मीन है जहाँ पे पहले जो वहाँ का बिक्री रेट रहा है, उस बिक्री रेट के आधार से आज जो सर्किल रेट वहाँ पे है, मैं समझता हूँ और भी जो बेहतरी उनके लिए हो सकती है वो उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, सर्किल रेट पे कहीं ना कहीं विचार कर सकते हैं? नहीं, विचार तो देखो अब चूंकि घोषित हो गया है, अब ये सब चीज़ें मुद्दा बन जाते हैं, कानूनी मुद्दा। प्रशासन पूरा पॉजिटिव है, सरकारी पॉजिटिव है। बीडा तो इनकी भलाई के लिए लेके आई है ना। बिल्कुल सही बात है। किसानों की, बुंदेलखंड के लोगों की भलाई के लिए लेके आई है ना बीडा। तो भलाई के लिए तो हम काम कर रहे हैं, तो और जितना बेहतर हो सकता है उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। ये तो शुरुआत है, अभी तो धैर्य रखें लोग, धैर्य रखें, उसका आनंद लें, विश्वास रखें मोदी जी और योगी जी पे। ये ऐसी जोड़ी है, ये सबके जीवन में एकदम चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली जोड़ी है। बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं, और उनका पूरा विश्वास है बीजेपी पर और दोनों नेताओं पर। गुमराह नहीं होंगे, सब लोग बीडा का स्वागत कर रहे हैं, और जो साजिश कर रहे हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे, और वो बेनकाब लगभग हो चुके हैं। क्योंकि उनके मन में एक ही संशय है, जितने राजनीतिक दल हैं, कि हमने 65 साल में कुछ नहीं किया और बीजेपी ने इतना कमाल कर दिया। 2024 का चुनाव आने वाला है, वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है इसलिए बीडा का अनाउंसमेंट कर दिया है, चुनावी मुद्दा है बोल रहे हैं। 2019 में मोदी जी ने कहा था कि हम बुंदेलखंड को रोजगार का हब बनाएंगे, तब तो चुनाव हो गया। उस चुनाव में भी हम लोग लगभग 4.25 लाख वोट से जीते थे। 2024 का चुनाव आ रहा है, 6 लाख वोट से जीतेंगे। इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी, ये जाएंगे ना वोट मांगने, जनता इनसे सवाल पूछेगी कि भाई यार बीजेपी ने इतना कर दिया, हम तुम्हें वोट क्यों दें। अच्छा, 22 तारीख को राम मंदिर का भी प्रतिष्ठान है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20-22 तारीख से ही बीडा का जो है भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो रहा है, और 8 गाँव की लिस्ट जो पहले बनी है उसका पैसा बटेगा। तो क्या ये तारीख जो है पहले से डिसाइड थी या फिर ये संयोग है? ये खड़वास ख़त्म हो गया है, अच्छे दिन आज से शुरू हो गए हैं, और बुंदेलखंड के भी अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। शुरुआत 2014 से हो गई थी, 2017 से उसमें गति मिलना प्रारंभ हुई, और अब उसके पंख लगना शुरू हो गए हैं। आप बताइए, पहला 47 साल के बाद पहली ऐसी घोषणा है, कोई सामान्य बात है? आगे आने वाले 10 सालों में यहाँ पर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार हिंदुस्तान में आता है, और हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा व्यापार झांसी में आने वाला है। योगी जी की जो एक सरकार जो चल रही है, विश्वास और भरोसे वाली सरकार, स्थिर सरकार, इसके नाते सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुंदेलखंड को ही होगा, जो अभी तक नहीं हुआ। हमको इससे दूर रखा गया था, और ये संयोग है, या ये कहें कि शुभ दिनों की शुरुआत है। जब शुभ दिन आते हैं तो चारों तरफ से अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलना प्रारंभ होती हैं। एक सूचना, भगवान हमारे राम अपने उस जन्मस्थान में पधारने वाले हैं, वह आएंगे, तो उन्होंने कल्याण की शुरुआत बुंदेलखंड से ही करी है कि वो आ रहे हैं, तो यहाँ भी शुरुआत हो गई है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी दोनों सरकारों के मंत्रियों को, जिनके अथक परिश्रम से और मेहनत से आज पूरे प्रदेश में और देश में राम राज्य का वातावरण है। और राम राज्य की जो कल्पना है कि सब लोग अच्छे तरीके से रहें, सब लोगों के जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, वह झांसी और बुंदेलखंड और बबीना विधानसभा से उसकी शुरुआत उसी दिन से हो रही है। सबके खातों में पैसा पहुंचने वाला है, और उनको एक ऐसा अवसर मिलेगा कि 10 साल बाद वो महसूस करेंगे कि यार एकदम सपने को साकार होते हुए हम देख रहे हैं।
चलिए, ये थे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी। इन्होंने बीड़ा के बारे में विस्तार से सारी जानकारी दी। उम्मीद है कि किसानों को जो संदेश ये देना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे बीड़ा के बारे में, किसानों को वो समझ में आया होगा। और अगर विधायक जी कुछ और कहना चाहते हो अपने किसान भाइयों से, 2 शब्दों में कुछ मैसेज लास्ट में देना चाहते हो? मैं आप सबको आज के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, सारे किसान भाइयों को। आप किसान तो हैं ही हैं, लेकिन अब योगी जी और मोदी जी के प्रयास से आप किसान के साथ साथ बड़े व्यापारी भी बनने जा रहे हैं। आप धैर्य रखिए, लोगों की बातों में मत आएं। ये आपकी तरक्की के विरोधी हैं, आपके बच्चों के भविष्य के विरोधी हैं, आपके जीवन में खुशी और शांति समृद्धि आए इसके विरोधी हैं। इनकी बातों में कतई मत आइए। आप विश्वास करिए योगी जी और मोदी जी पर। ये बहुत बड़ी सौगात आपको मिली है, ये सपने से भी ज़्यादा है। इसका तो हम सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ नोएडा जैसी अथॉरिटी यहाँ काम करेगी। ये आपके लिए इतना कुछ दे दिया है सरकार ने कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ में पिछली सरकारों ने अन्याय किया है उसकी भरपाई एक बार में ही हमारी बीजेपी की सरकार, मोदी जी और योगी जी ने कर दी है। धैर्य रखिए, आपके जीवन में इतना गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है कि इसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। और शब्दों में कहना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से नाइंसाफ़ी होगी कि मैं ये शब्दों में कोई चीज़ बयां करूँ। ये शब्दों से भी बढ़कर है, शब्दों की सीमा में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा परिवर्तन है कि जिसकी कल्पना करना और जिसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना समय दिया। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि किसानों तक सही सूचना मिल पाए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।